आज हम आपके बताने जा रहे हैं जॉर्ज पुलिया की समस्या समाधान थे सोपान, यानी सोपान मीन्स होता है स्टेप। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि किसी भी समस्या को अपने विचार रखे हैं, चार विचार रखे इन्होंने। तो ये एक मशहूर गणितज्ञ थे और शिक्षाविद, ठीक है। इनकी पुस्तक थी हाउ टू सॉल्व इट, ठीक, जो प्रकाशित हुई थी सन 1945 में। तो इन्होंने क्या किया, समस्या समाधान के चार चरणों में अपने विचार व्यक्त किए कि पहला इनका समस्या को समझे। समस्या को समझे मतलब कि अगर आप बच्चों को क्लास लेने जा रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या कोई प्रश्न बना रहे हैं या पेपर बना रहे हैं, एग्जाम या कोई थ्योरी आपने बनाई है, तो क्या करना है, पहले आप समस्या को समझो। समझने के लिए क्या करना है, समस्या समझे, समस्या है क्या, कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक योजना बनाएं। कोई भी काम दोस्तों बिना योजना बंद के पूरा नहीं होता है, ठीक है। बिना योजना के और बिना टीम के कोई काम पूरा नहीं होता है। तो योजना जरूर बनाएं, ठीक है। योजना आप बनाएंगे, किस तरह से हमें बताना है, किस तरह से पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन रखने हैं, ठीक है। तीसरी बात, योजना को क्रियान्वित करें, मतलब योजना पे काम करें। सारा काम कर लिया, योजना बन गई, काम करें उस पे, ठीक। फिर कहता है सत्यता का परीक्षण या जांच करना। जब आपकी योजना बन जाएगी तो क्या करना है, फिर हमें वापस जाना है कहां पे, योजना पे, और उसको क्या करना है, इसका हमें परीक्षण करना है, ठीक है। परीक्षण में सही आता है गलत आता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले ये आपको चरण रट लेने हैं। इसमें पहला चरण है ये, ठीक, समस्या समझे। दूसरा चरण है योजना बनाए। तीसरा चरण है योजना को क्रियान्वित करें। और चौथा चरण है सत्यता का परीक्षण करें, ठीक है। तो दोस्तों कल हमने एक बात बताई थी आपको, जो हम पढ़ा रहे थे आपको सममिति। तो सममित में आपको बताने के लिए इस पे हम बात करेंगे, अभी थोड़ी थ्योरी देख लो। तो उसमें हमने बताया था, आपका बचा था तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा क्या होता है। तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा क्या होता है, ये चीज और समझ लो। तो हमारा तुलनात्मक जो जमा होता है, तुलनात्मक जमा, ठीक है। तुलनात्मक जमा का मतलब ये है, जैसे सपोज करो कि राम के पास क्या है, राम के पास मान लो 5 पेन है, 5 पेन है, ठीक है। और श्याम के पास 3 पेन है, ठीक है। अब इस तुलनात्मक जमा में यह होगा कि राम के पास 5 पेन है और श्याम ने इनको पेन दिए, तो तुलनात्मक जमा में राम के पास कितने पेन हो गए, 5 3 8 पेन हो गए, ठीक। तो ये हो जाएगा तुलनात्मक जमा। यानी मेरे पास अगर 10 पेन है और मुझे 5 पेन कोई और दे देता है, तो मेरे पास हो जाते हैं 15 पेन। तो ये क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा हो जाएगा, ठीक है। तुलनात्मक जमा यानी कि जब राम के पास मान लीजिए 5 पेन है या ए पेन है, ठीक है। राम के पास 5 पेन है, या ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो। और श्याम की तुलना में कितने अधिक हैं, श्याम की तुलना में उसके पास 2 पेन अधिक है, श्याम की तुलना में 2 पेन अधिक है। तो इसे क्या कहेंगे, तुलनात्मक जमा। ये भी जोड़ लो। अब यही हो गया तुलनात्मक घटा कि राम के पास मान लो ए पेन है, श्याम के पास बी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब राम के पास श्याम की तुलना में श्याम के पास श्याम की तुलना में कितने हैं, राम के पास जो है हमारे श्याम की तुलना में क्या हो जाता है, ये वस्तुएं क्या है, कम है। क्या है, कम है। मतलब अगर राम के पास हमने मान लिया 10 पेन लिए और 11 पेन है श्याम के पास,
और इसमें से इसे हमने दे और दिए, तो यहाँ पे हमने मान लो 2 दे दिए उसे, तो यहाँ पे 8 बचे और इसे 2 दिए, इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितने हुए 13। तो तुलनात्मक घटा में जहां पे कम होगा वहां पे होता है तुलनात्मक घटा, और जहां ज्यादा होता है वहां पे होता है तुलनात्मक जमा। अब दूसरी और क्वेश्चन बनता है हमारा समुच्चयन से, यानी समुच्चय से। ठीक है, जैसे समुच्चय का तात्पर्य क्या होता है? समुच्चय, समुच्चय लिखा है तो अब इसके शब्द से ही हमें लग रहा है कि समुच्चय यानी संचय, यानी संग्रह। संग्रह, संग्रह माने क्या होता है? इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, यानी एक दूसरे में जोड़ देना, ये कहलाता है हमारा समुच्चयन। ठीक है, क्या कहलाता है? समुच्चयन। जैसे इस तरह से समुच्चय ये लो, ये समुच्चय सेट है कि कोई A, B, C और D अल्फाबेट का, ABCD और D अल्फाबेट का। दूसरा है हमारा B, ये है हमारा I, J और K अल्फाबेट का। ठीक है, तो अब इनका समुच्चय टोटल मिला के कितना होगा? तो ये हो जाएगा A यूनियन B। ठीक है, यूनियन B यानी सबको ढक लेगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें सारे आ जाएंगे A, B, C, D, I, J और K। यही हो गया आपका समुच्चयन या समुच्चय। समझ गए? अगर वो इसमें आपसे ये पूछता है कि किसी के पास 10 वस्तुएं हैं और 5 वस्तुएं होते हैं, दोनों को मिलाने में कौन सा सेट बन जाता है, तो आप आंसर आप लगाओगे, ये कहलाएगा आपका समुच्चयन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? समुच्चयन। तो दोस्तों अब इस क्लास में समुच्चयन हो गया आपका, तुलनात्मक जमा बता दिया। कल की क्लास में जॉर्ज पोलिया की आगे थ्योरी पे जो हमने आपको बताई है, जॉर्ज पोलिया की आगे की थ्योरी पे बात करेंगे, इस पे हम न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ठीक है, इन चीजों पे कल हम बात करेंगे और कुछ अच्छी सी और थ्योरी लेके आ रहे हैं आपके लिए। जितनी भी थ्योरी है हमारी 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, फिर धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे। चलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।